हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो मैं शूट कर रही हूँ सैटरडे का व्लॉग और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से ना बारिशें शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी शुरू हो गई हैं इस बार। और कभी कभार धूप रहती है तो कभी कभार बारिश हो जाती है, तो मौसम का तो पता ही नहीं है। तो खैर जी, ये संडे का दिन है, यानी कि संडे के शाम हमारे घर पे आ रहे थे मेहमान। तो फिर मैंने रायता बनाया हुआ था और साथ में मैंने रसमलाई ऑर्डर कर ली थी और साथ में गुलाब जामुन भी ऑर्डर कर लिया था मैंने। और मम्मा ने बिरयानी ऑर्डर कर ली थी। वैसे दोपहर में मम्मा ने बिरयानी बनाई हुई थी, लेकिन मेहमानों के लिए सोचा था कि बस नहीं होगा, तो फिर हमने ऑर्डर कर लिया। और फिर मम्मा और अमन चले गए हुए थे और शॉपिंग करने के लिए मेहमानों के लिए, क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं हमारे घर। और जो मेहमान है वो डैड के तरफ से हैं, तो फिर हमारे खलेरे चाचा चाची हैं, तो इसीलिए यह एहतमाम जो है वो किया हुआ है। और सारा कुछ घर जो है ना, मैं वीकेंड्स पे तो डीप क्लीनिंग करती हूँ और सैटरडे को कर ली थी, तो आज इतना कुछ करना था नहीं। और ड्रेसिंग जो है मैंने डेली वेयर का ही पहना हुआ था, तो फिर वही शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। एक्चुअली डैड ने शाम को इन्फॉर्म किया हुआ था कि वो 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, तो फिर मम्मा भी ब्लैंक हो गई थी और मैं भी ब्लैंक हो गई थी। वैसे खैर मेरा ब्लैंक होना बनता नहीं है, और जो भी हो मैं तो बस ऑर्डर कर लेती हूँ और सर्व कर देती हूँ। लेकिन मम्मा का था कि वो बनाएं या फिर ऑर्डर कर ले, तो फिर उनको शॉपिंग पर भी जाना था, तो फिर उन्होंने ऑर्डर ही कर लिया हुआ था। और ये मैं शेयर कर रही हूँ बाहर की CCTV कैमरा जो हमने लगाया हुआ है, वो यहाँ पे फिट करके हम लोग देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो फिर वही शेयर कर रही थी। और मुझे कुछ काम भी करने थे, साथ में डैड का प्रेस भी करना था, ड्रेस आयरन नेक्स्ट डे का, तो फिर वो भी कर रही थी। खैर मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आप कंसिस्टेंसी से व्लॉग क्यों पोस्ट नहीं कर रही, तो फिर देखें जी, मेरी सेम रूटीन होती है, तो फिर इसलिए मैं क्या ही शेयर करूं बार बार अपनी रूटीन और आप सबको बोर करती जाऊं। कुछ नया होता है तो मैं शेयर कर लेती हूं, या फिर कोई अलग से वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो फिर मिलती है तो मैं बनाती हूँ, वरना मैं नहीं बनाती। तो फिर बस यहाँ पर डैड का ड्रेस प्रेस करके ना मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। मम्मा ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे। फिर मुझे भूख लग रही थी और मैंने देखा कि स्पून्स ही नहीं है किचन रूम में, तो फिर स्वीट खाने के लिए भी तो स्पून्स चाहिए ना। तो फिर मैंने ये सारे स्पून्स जो भी है ना वो वॉश करके रखे हुए थे यहाँ पे। और मम्मा ने आज मीठा खाना बनाया हुआ था मेरी फरमाइश पे, तो फिर उन सब ने स्पून से यूज़ किए हुए थे ये खाने के लिए, तो फिर इसलिए स्पून्स थे ही नहीं एक भी। तो फिर लगे हाथ मैंने स्पून्स वॉश कर लिए। और यहाँ पे मैंने जो है ना, ये जो स्वीट डिश है, स्वीट राइस, ये भी थोड़ा गरम करके खा लिया हुआ था। वैसे खैर मुझे ना मीठा इतना पसंद है कि जितना भी दो मैं खा लेती हूँ, या फिर मम्मा को भी बार बार कहती हूँ कि आप ये वाला स्वीट डिश बनाएं, वो वाला स्वीट डिश बनाएं। उनका मूड होता है तो फिर वो बना लेती हैं या फिर वो नहीं बनाती। और डिपेंड करता है कि घर पे चीज़ें भी हो सारी तो ओके, नहीं तो फिर बस जाने ही देते हैं, ख्यालों में ही हम खुश हो जाते हैं। वैसे खैर कभी कभार ही मीठा खाना अच्छा होता है, और मैं भी कंट्रोल करती हूँ कि ज़्यादा मीठा ना खाऊं, क्योंकि दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो उसमें भी तो शुगर होती है, और जो बिस्किट्स खाते हैं उसमें भी शुगर होती है, तो फिर कंट्रोल तो करना बनता है। इंडिया बहुत टाइम वेट करने के बाद 9:30 तक ये लोग आए हुए थे वापस, और मेहमान वो लोग 10 बजे आ गए हुए थे। तो फिर खैर मैं यहाँ पे आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो मम्मा ने की हुई थी। वो साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल गई हुई थी, और वहाँ से उन्होंने 2 ड्रेसेस लिए हुए थे, एक चाचा के लिए और एक चाची के लिए, और साथ में मिठाई का बॉक्स लिया हुआ था। ये जनरल स्टोर ऐसी ही स्वीट शॉप से ले लिया हुआ था। और साथ में उन्होंने फूल लिए हुए थे, और डीमार्ट से टावल लिया हुआ था, और बिस्किट्स भी लिए हुए थे मेरे लिए। खैर ये फूल, स्वीट और कपड़े इसलिए भी लिए हुए थे क्योंकि हम इनकी शादी पे गए नहीं हुए थे, और मम्मा को था कि हम लोग शादी पे भी नहीं गए और ये पहली बार शादी के बाद आ रहे हैं, तो फिर फूल पहनाना ये छोटी सी रस्म होती है, तो फिर रस्म करने के लिए ये सारी शॉपिंग वगैरह की हुई थी। तो ये चाचा के कपड़े हैं, ये ब्लैक पैंट और वो शर्ट। और अभी मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो चाची के लिए लिया हुआ था। और ये ड्रेस मटेरियल है, ये इतना प्यारा है ना, कैमरे में उतना कैप्चर हो ही नहीं रहा जितना ये रियल में प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह।
मम्मा को भी ड्रेसेस इतने अच्छे लग रहे थे, वो कह रही थी आके कि वहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसेस है और प्राइजेस भी मुनासिब है, ऑफ़र भी लगी हुई है स्टिचेड अनस्टिचेड सारों पे। तो ठीक है, मैं कह रही थी कि हम लोग बाद में चलेंगे फुर्सत से कभी शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे। वैसे मैं जब लास्ट टाइम साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल गई थी तो तभी भी ऑफ़र्स लगे हुए थे और मैंने पूछा भी था कि ये वैलिड टिल डेट है या फिर हमेशा रहता है, तो फिर उन्होंने कहा था कि हमेशा ही रहता है, तो फिर मैं खुश हो गई थी सुन के। उसके बाद कभी जाना हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं। और यहाँ पे ये वाले बिस्किट्स मैं लेती हूँ चाय के साथ, और ये न्यूट्री क्रंच बिस्किट्स है और साथ में एक और बिस्किट्स भी आते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फिर ये 2 बिस्किट्स हम लेते हैं चाय के साथ। बाकी कभी-कभार मेरा दिल करता है कि मैं चाय के साथ परफ़ेक्ट वो जो टी वाइब्स होती हैं, तो उस तरह से टी पार्टी एन्जॉय करूँ अपने खुद के साथ। तो फिर मैं कुकीज़ ऑर्डर कर लेती हूँ स्विगी से या फिर ज़ेप्टो से, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। कराची की कुकीज़ भी अच्छी होती हैं और मैंने आई थिंक अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है लेट्स ट्राई के कुकीज़ और ओट्स वाले कुकीज़, वो भी काफ़ी मज़े के होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो फिर वो डेली खाना अच्छा भी नहीं होता। इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा शुगर भी नहीं होता और ये मैदे के बिस्किट्स भी नहीं होते। ये मिलेट्स बिस्किट्स हैं, शायद आप प्रीवियस करके देख लेना। और साथ में जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं वो भी मैदे के नहीं होते। तो फिर यहाँ पे मेहमान आ गए हुए थे 10:30 तक, तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह सारा कुछ गर्म करके दे रही थी। हम लोगों ने पहले डिनर किया हुआ था क्योंकि डिनर लेट हो गया था ना, इसीलिए। और उसके बाद ये जो रस्म था वो मम्मा ने किया हुआ था यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके मैं ऐड कर दूँगी। रस्म करने के बाद ना हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे बातें वगैरह की, और उसके बाद मैं जल्दी सो गई हुई थी, लेकिन चाचा चाची वो लोग चले गए हुए थे। और ये नेक्स्ट डे की शाम की क्लिप है, ऊपर आई हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश होके रुकी हुई थी। मैं कपड़े लेने के लिए आई थी, संडे या सैटरडे मैंने लॉन्ड्री की हुई थी, तो बस वही लेने के लिए आई हुई थी। एंड उसके बाद यहाँ मैंने बस आज के क्लिप्स शूट किए हुए हैं, तो वो शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। एक्चुअली 10 डेज़ एगो ना मॉम का टूथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग गए हुए थे एलिडेंट हॉस्पिटल। तो फिर अभी हम जो स्टिचेस हुए हैं मॉम को गम में, तो फिर वो निकलवाने के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि संडे के बाद मैंने कोई प्रॉपर व्लॉगिंग की नहीं हुई है और बहुत छोटा व्लॉग बन रहा था, मैंने एडिट करके रखा हुआ था, बस मैंने सोच रही थी कि आज के भी क्लिप्स लेके मैं ऐड कर दूँगी, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। यहाँ पे आयमन थोड़ी देर के लिए बाहर ही वेट कर रहा था और उसके बाद वो अंदर आ गया हुआ था, और फिर हमारी बारी आई जब, उसके बाद हम लोग गए हुए थे अंदर। मॉम का जो भी प्रोसेस था वो उन लोगों ने किया हुआ था और उसके बाद हम लोग वापस आ गए हुए थे नीचे। खैर मम्मा ने कहा था कि उनको कुछ ग्रॉसरी करनी है, कुछ लेना है मार्केट से, तो फिर यहाँ पे पास में ही रत्नदीप स्टोर है, तो फिर मम्मा ने कहा कि वहाँ पे चलते हैं। फिर मैंने कहा कि वहाँ पे नहीं, हम लोग स्टार मार्केट पे चलते हैं, वहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस में मिलते हैं ना, तो फिर इसीलिए। खैर हम लोग जब स्टार मार्केट पहुँचे तो फिर मैंने भी कुछ लगे हाथ चीज़ें ले ली हुई थी अपने लिए खाने के लिए, और मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि लेना है, खाना है वगैरह, और बहुत दिनों से मैंने ग्रॉसरी कुछ की नहीं हुई थी अपने लिए। तो फिर जब स्टार मार्केट आ गए हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ। मुझे न्यूटेला लेना था, लेकिन यहाँ पे जो छोटा जार होता है न्यूटेले का वो था ही नहीं, ये बड़ा वाला जार था, तो फिर मैंने ये न्यू वाला लिया है, बहुत छोटा था, ट्राई करते हैं देखते हैं, तो फिर मैंने ले लिया। एंड ये पैनकेक्स मिक्स भी मैंने ले लिया हुआ था। एक्चुअली सोचा था कि मैं ख़ुद बनाऊँगी, लेकिन फिर सोचा कि रेडीमेड मिल रहा है ना, तो फिर ले लेते हैं। उसके बाद बिलिंग वगैरह की और वापस घर आए। घर आने के बाद अबाया वगैरह उतारने के बाद मैंने फ़ौरन से किचन रूम में गए और फिर पैनकेक बनाना रेडी कर दिया हुआ था। और जो मैंने पैनकेक लिया हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ पानी से ऐड करो तो वो बन जाएगा, लेकिन मैंने दूध लिया हुआ था थोड़ा सा, जितने कि 4 पैनकेक बन सकते हैं उतना ही मैंने लिया हुआ था क्वांटिटी। और यहाँ पे मैंने पैन को भी ग्रीस कर लिया हुआ है, हीट कर लिया हुआ है, एंड मिक्स करके पैनकेक का बैटर ऐड कर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छे और इजी बन गए हुए थे पैनकेक मिक्स के साथ ये वाले पैनकेक्स, और झंझट नहीं हुई, सारी चीज़ें निकाल के रखो, ऐड करो, मिक्स करो, तो फिर बहुत इजी लगा मुझे ऐसा करना। सो मैं यहाँ पे वो न्यू वाला जो टाटा कंपनी का है फैबस्टा
हेज़लनट कोको स्प्रेड वो ट्राई कर रही हूँ। और जब मैंने इसको ट्राई किया ना, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे न्यूटेला स्प्रेड का टेस्ट आता है। मुझे बस उतना कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, रहेगा भी तो बस 20 to 30% का फ़र्क रहेगा, बाकी सब सेम ही है। और यहाँ पे मैंने ब्राउनीज़ लिए हुए थे, चॉकलेट ब्राउनीज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो फिर वो भी लिया हुआ था एंड साथ में यहाँ पे ट्राई भी कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।